Good morning, students. As you all know that your half-yearly exams are over, so from today onwards we are going to start our online classes again, and our first chapter is chapter number 6, more on MS Excel 2010. और इसमें हम क्या क्या लर्न करेंगे? इसमें हम लर्न करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कैसे हम कॉलम की विड्थ चेंज कर सकते हैं, सेल्स इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल शीट में, डिलीट कर सकते हैं सेल्स को, एंटायर रो या कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, कैसे हम हाइड या डिस्प्ले कर सकते हैं किसी रो और कॉलम को, एडिटिंग मेनू कमांड्स, सेलेक्टिंग सेल्स, changing the row height, inserting a column, inserting a row, editing cell contents and moving cell contents. सबसे पहले introduction. In the previous chapter you have learned that MS Excel is a spreadsheet software that allow us to store information in columns and rows and help us to organize data. प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि MS Excel क्या है। MS Excel एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो हमें अलाउ करता है हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में, किसकी फॉर्म में, रो और कॉलम्स की फॉर्म में, और साथ साथ ये हमें हेल्प करता है हमारे डाटा को एक ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट करने के लिए या एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करने के लिए। You have also learned about the different kinds of data and how to enter data into the cell. इसके साथ साथ आपने ये भी पढ़ा था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा कौन कौन से हैं जो हम एक्सेल में एंटर कर सकते हैं, जैसे नंबर्स, टेक्स्ट, है ना, और कैसे हम उस डाटा को सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं। After entering data into the cells, you may need to edit it, delete it, copy it or move it. In this chapter, you will learn how to edit and format contents of a worksheet. जब आप एक बार कोई डाटा या कोई टेक्स्ट या नंबर जब हम एक्सेल शीट के अंदर एंटर कर देते हैं, किसी सेल में एंटर कर देते हैं, तो कई बार होता है कि हमें उसे एडिट करने की ज़रूरत पड़ती है। एडिट का मतलब हमें उसे डिलीट करना है या हमें उसको चेंज करके कुछ और डाटा लिखना है या सेम डाटा कॉपी करना है हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे या मूव करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है हमारा, द फर्स्ट टॉपिक इज सेलेक्टिंग सेल्स, कि हम सेल्स को कैसे सेलेक्ट। अब आपको कोई भी डाटा एडिट करना है अगर, या डिलीट करना है या मूव करना है, कॉपी करना है, तो उसके लिए उस पर्टिकुलर सेल को, जिस भी सेल में वो डाटा है, हमें उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले। तो हम सेलेक्ट कैसे करेंगे डाटा सेल को? टू एडिट और फॉर्मेट अ वर्कशीट you will need to select a cell or a number of cells together. Let us learn how to do it. अगर आपको कोई भी एडिटिंग करनी है MS Excel शीट में, तो उसके लिए पर्टिकुलर सेल को या नंबर ऑफ सेल्स को, मोर देन वन सेल क्या कहते हैं, जितनी भी सेल्स में आपका पर्टिकुलर डाटा है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं, आपको उसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम कैसे सेलेक्ट करेंगे उसको? अगर आपकी सिंगल सेल है तो आप उस पर क्लिक करते हो, वो पर्टिकुलर सेल आपका सेलेक्ट हो जाता है, ये आप सबको पता है। अगर हमें एक से ज़्यादा सेल्स को सेलेक्ट करना है तो हम उसे कैसे सेलेक्ट करेंगे? सेलेक्टिंग अ रेंज ऑफ सेल्स। सेलेक्टिंग और रेंज ऑफ सेल्स का मतलब होता है, रेंज होती है हमारी जब हम एक से ज़्यादा सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करते हैं तो वो हमारी सेल रेंज कहलाती है। सेल रेंज होती क्या है उससे पहले हम ये देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्या है, आपका सेल है। क्लिक ऑन दिस रेक्टेंगल टू सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट। अगर आपको कंप्लीट वर्कशीट को सेलेक्ट करना है तो आपको पता है कि उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, Ctrl+A। इसके अलावा अनदर ऑप्शन क्या है एंटायर वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए? ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपकी एंटायर वर्कशीट आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो दो ऑप्शन है एंटायर वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए। पहला है शॉर्टकट की, दैट इज Ctrl+A, एंड सेकेंड ऑप्शन इज कि आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिए
और यहाँ पे क्लिक करते ही आपकी एंटायर वर्कशीट मीन्स कंप्लीट वर्कशीट को आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेकंड क्या है, टू सेलेक्ट सेल, अगर आपको एक सिंगल सेल को सेलेक्ट करना है तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। टू सेलेक्ट अ सेल जस्ट क्लिक इन इट, अगर आपको एक पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करना है तो आप उस सेल के अंदर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको एक कंप्लीट रो को सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, टू सेलेक्ट अ रो, अगर आपको एक कंप्लीट रो को सेलेक्ट करना है, क्लिक ऑन इट्स रो नंबर, मीन्स आपकी रो का जो नंबर, आपको पता है ना कि जो एक्सेल शीट होती है हमारी, दैट इज डिवाइडेड इनटू रो एंड कॉलम्स। कॉलम्स हमारे ABCD की फॉर्म में होते हैं और रो हमारे 1 2 3 4 की फॉर्म में होते हैं। ये जो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है ये आपका क्या है, दिस इज योर रो नंबर, एंड ABCD ये जो लिखा है दिस इज योर कॉलम्स, राइट। पिछली प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ा था। तो अब हम बात करते हैं, अगर हमें एक पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट करना है तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। सपोज करिए आपको रो नंबर 3 को सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप 3 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपकी रो नंबर 3 है वो एंटायर रो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर नंबर 4th रो को सिलेक्ट करना है तो आप किस पे क्लिक करोगे, 4 नंबर पे क्लिक करोगे। सेकंड को सिलेक्ट करना है मीन्स जो भी रो आपको सेलेक्ट करनी है उसके रो नंबर पे आप जब क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर आपकी एंटायर रो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करना है तो आप किस पे करोगे क्लिक, यू विल क्लिक ऑन द कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग्स कौन सी है हमारी, जैसे ABCD, ये क्या है हमारी, दिस इज आवर कॉलम हेडिंग्स। अब सपोज आपको B कॉलम को सेलेक्ट करना है तो आप किस पे क्लिक करोगे, यहाँ ये जो ग्रे स्पेस दिख रहा है ना B लिखा हुआ है जहाँ पे, आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपका B कॉलम, एंटायर B कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। क्या करना है, अगर आपको एंटायर रो, एंटायर वर्कशीट को सेलेक्ट करना है तो आप इस यहाँ पे क्लिक करोगे, इस बटन पे। एक सिंगल सेल को सेलेक्ट करना है तो सेल के अंदर क्लिक करोगे। एक पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट करना है तो जो आपका रो नंबर है, जैसे 1 2 3 4 जो भी रो आपको सेलेक्ट करनी है उसके रो नंबर पे क्लिक करोगे। और अगर आपको पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करना है देन यू विल क्लिक ऑन द कॉलम हेडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, इफ़ यू हैव टू सेलेक्ट द कॉलम B तो आप B पे क्लिक करोगे। ऐसे कॉलम C को सेलेक्ट करना है अगर तो आप किस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जहाँ C लिखा है आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका एंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं, ये तो बात हो गई कि अगर हमें इंटायर कॉलम या इंटायर रो या इंटायर वर्कशीट और सिंगल सेल को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हम कैसे करें। सपोज करिए हमें एक से ज़्यादा सेल्स को सेलेक्ट करना है तो हम उसे कैसे सेलेक्ट करेंगे। जब हम एक से ज़्यादा सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करते हैं वो हमारी बन जाती है सेल रेंज, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल रेंज। अब सेल रेंज होती क्या है, a cell range is a group of adjacent cells forming a rectangular area। cell range क्या होती है, cell range होती है group of adjacent cells। adjacent cells का मतलब आपस में मिली हुई cells। जैसे सपोज करें यहाँ पे अगर आप एग्जांपल ले लीजिए, एक सेल आपकी ये हो गई, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई, एक हमने ये ले ली, एक ये ले ली, एक ये ले ली, तो टोटल कितनी सेल्स सेलेक्ट कर ली हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, राइट। एडजेसेंस का मीन्स एक दूसरे से मिली हुई हैं। तो ये हमारी पूरी हो गई आपकी सेल रेंज, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर सेल रेंज। सेल रेंज का मतलब क्या होता है, सेल रेंज वो एरिया होता है दैट इज अ ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट सेल्स का मीन्स एक दूसरे से लगी हुई जो सेल्स होती हैं उनको जब हम एक साथ सेलेक्ट करते हैं, उनको सेलेक्ट करने के बाद एक जो रेक्टेंगुलर एरिया आपका फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड सेल रेंज। जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे कितनी सेल्स सेलेक्टेड है हमारी, बी कॉलम में एक 1 2 3 बी कॉलम्स में है और 3 सी कॉलम्स में। तो ये आपकी हो गई पूरी सेल रेंज। दिस इज कॉल्ड योर सेल रेंज। द रेंज इज
addressed by giving the cell address of the top cell first, then the address of the bottom right cell in the area. अब हम सेल रेंज को एड्रेस कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कहाँ से कहाँ तक की रेंज सेलेक्ट हुई है, या किसी आप एक्सेल शीट में देख रहे हो कोई रेंज सेलेक्ट हुई है तो आपको कैसे पता लगेगा कि कहाँ से कहाँ तक की रेंज। जो सेल रेंज होती है वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, सेल रेंज का जो एड्रेस होता है, आप सबको पता है ना दैट दिस इज कॉल्ड नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का एड्रेस क्या शो करता है, एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर सेल। जब आप किसी पर्टिकुलर सेल रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट आपका शो होता है जो आपका जो फर्स्ट एड्रेस होता है आपका एड्रेस ऑफ योर फर्स्ट सेल, एड्रेस ऑफ योर फर्स्ट सेल। यहाँ आर नहीं है चिल्ड्रन, यहाँ पे बी है, इट इज मिस्टेक 3B। आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट कौन सी सेलेक्ट हुई हुई है आपकी, यहाँ पे ये मिस्टेक दी हुई है, इट इज़ नॉट 3B एक्चुअली, इट इज़ फर्स्ट 1B। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ 1B इनटू लास्ट है आपकी 3C। ये गलत है, इसको मत देखिएगा क्योंकि फर्स्ट सेल हमारी कौन सी है, इट इज़ इन फर्स्ट रो एंड बी कॉलम, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया फर्स्ट बी, और लास्ट सेल हमारी कौन सी है सी कॉलम में और थर्ड रो में, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया 3C। तो जो आपका सेल एड्रेस होता है वो किसको रिकॉग्नाइज करता है, इट रिकॉग्नाइज द फर्स्ट द टॉप सेल फर्स्ट, टॉप सेल फर्स्ट जहाँ से भी आपकी रेंज सेलेक्ट हुई है उसका जो सबसे पहली सेल है उसका एड्रेस इनटू जो आपकी लास्ट बॉटम राइट में जो आपकी लास्ट सेल है उसका एड्रेस। अब जैसे ये जो सेल रेंज सेलेक्ट हुई है इसमें फर्स्ट सेल हमारी कौन सी है, फर्स्ट सेल है हमारी फर्स्ट रो 1 में और बी कॉलम में, तो इसीलिए हमने लिख दिया 1B, और लास्ट है हमारी सी थर्ड रो में और कॉलम कौन सा है हमारा सी, इसीलिए आ गया यहाँ पे 3C। ये गलत है, इसको मत देखिएगा, दैट इज रॉन्ग रिटर्न। सही ये लिखा है, जो सही एड्रेस है इस सेल रेंज का दैट इज 1B इंटू 3C। समझ में आया आप लोगों को सेल रेंज क्या होती है, कैसे हम सेल रेंज को एड्रेस करते हैं, और कैसे आप पर्टिकुलर रो को एंटायर कॉलम या एंटायर वर्कशीट को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द फर्स्ट मेथड टू सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल। हम कैसे अपनी सेल रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं, दिस वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास।